ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय द्वारा साप्ताहिक कोर्स के तृतीय सत्र राजयोग के विषय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी चाहते हैं कि मैं परमात्मा पिता को प्यार से याद करूं, मन एकाग्र हो जाए, शांति का अनुभव करे, शक्ति का अनुभव करे। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करने लगते हैं तो मन कभी कहीं जाने लगता है, कभी कहीं जाने लगता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता। अगर आपको कहा जाए कि आप इन नेत्रों को बंद कर लीजिए और आप अपने लौकिक पिताजी को याद करें, आपके मन में एक चित्र बनता है, आपका मन सहज ही वहां टिक जाता है। अगर आपको कहा जाए आप अपनी माता जी को याद करें, अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करें, तुरंत आपका मन वहां टिक जाता है, बुद्धि चित्र बनाने लगती है। अगर आपको कहा जाए कि अब 1 मिनट के लिए परम पिता को याद करें तो कौन सा चित्र बनता है? माता पिता का चित्र बहुत आसानी से बन जाता है। अगर गुलाब का फूल कहा जाए तो भी आपकी बुद्धि उस चित्र को देखने लगती है। लेकिन जब कहा जाता है कि परमात्मा को याद करो तो कईयों के मन में तो कोई चित्र ही नहीं बनता, और अगर बनता है तो कभी किसी का अलग, दूसरे का अलग, जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो बनता है। लेकिन इससे पूर्व सत्र में हमने परम पिता परमात्मा का परिचय प्राप्त किया है कि वो सदा शिव कल्याणकारी है, मंगलकारी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। आज हम सीखेंगे उन्हें याद कैसे करना है। परमात्मा पिता की याद को यहाँ राजयोग का नाम दिया जाता है, मेडिटेशन शब्द का यूज किया जाता है कि आज हम मेडिटेशन करेंगे। अब ये जो राजयोग है, राजयोग का अर्थ समझना अति आवश्यक है। राजयोग अति प्राचीन योग है जो सभी योगों का राजा है। राजयोग एक ऐसा योग है जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। इसको राजयोग इसलिए भी कहते हैं कि इसमें अनेक रहस्य समाये हुए हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, अनेक राजों को ये स्पष्ट करता है, रहस्यों को स्पष्ट करता है। इसलिए अब हम इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग का एक अर्थ ये भी है कि एक ऐसा योग जिससे आप अपने मन और बुद्धि के राजा बन जाते हैं। आप अपने मन को जो आदेश देंगे ये वही करेगा, आप कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं। राजयोग के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। मुख्य अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग का अर्थ जोड़ होता है, संबंध होता है या मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन यही सहज योग है, राजयोग है। इसको हम सहज योग इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही सरल है। आप चलते फिरते, उठते बैठते भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाना बनाते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, चलते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ये सहज इसलिए भी है
कि इसको बच्चे, बूढ़े, जवान सब कर सकते हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो लेटे हुए भी इसकी प्रैक्टिस कर सकता है, इसलिए हम इसको सहज योग भी कहते हैं। इस राजयोग को कर्म योग भी कहा जाता है। हाथों से काम करें, मन से ईश्वर को याद करें, इसलिए इसको कर्म योग भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग का बहुत सुंदर वर्णन है। योगा कर्म सुकौशलम, योग आपके कार्यों में कुशलता लाता है। इसी तरह से इसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। ज्ञान योग अर्थात समझ के आधार से योग। इसमें हमें पता चलता है कि हमने ध्यान लगाना किस में है, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके गुण कौन से हैं, इसलिए इसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं। इसे संन्यास योग भी कहा जाता है। ऐसे बाह्य रूप से हमारा कोई संन्यास नहीं, कोई वस्त्रों का त्याग नहीं, कोई घर का त्याग नहीं। मन से 5 विकारों का संन्यास करना, अपने मन को उनसे उपराम कर लेना, घरग्रस्त में रहते हुए विकारों पर विजयी बनना, इसलिए हम इसको संन्यास योग भी कहते हैं। अनेक नाम होते भी इसका मुख्य नाम राजयोग है। एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, और ये इतना सहज है कि इसे कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु सीमा वाला इसे कर सकता है। अब हम जब राजयोग की बात करते हैं तो इस राजयोग के कुछ एक नियम हैं। जब आप प्रभु से मिलन करना चाहते हैं तो कुछ एक नियमों का पालन अति आवश्यक है। वो 4 नियम कौन से हैं उन्हें हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला इस योग का नियम है ब्रह्मचर्य, अर्थात मन, वचन, कर्म की पवित्रता। ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को कि हमारा मन अति शुद्ध, पवित्र होना चाहिए। अगर हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, बदले का भाव, ऐसी कोई भी नेगेटिव टेंडेंसी है तो प्रभु मिलन नहीं हो सकता। पूरे विश्व में अगर आप किसी एक आत्मा से भी शत्रुता रखते हैं तो आप सच्चे योगी नहीं बन सकते। अगर है, आज उसे समाप्त कर देंगे, मन की प्योरिटी को बढ़ाएंगे। योगी का कोई भी शत्रु नहीं होता। अगर शत्रुता का भाव है तो आज उसे निकाल देंगे। वचन की पवित्रता, जब आप प्रभु मिलन करना चाहते हैं तो सुबह से शाम तक हम इस वाणी की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इन वचनों से हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर हम अपशब्द बोलते हैं, दुख देने वाले बोल बोलते हैं, टोंटिंग वे के बोल बोलते हैं, जिससे सामने वाले की मनोस्थिति खराब हो जाती है, तो हम इसको भी ठीक करना है। हमारे वचन कैसे हों? बोलने से पहले जरूर सोचिए, यही बोल कोई मुझे बोले, मुझे कैसा लगेगा। बोलने से पहले सोचना है। एक छोटा सा स्लोगन फॉलो करेंगे, अपने घर में भी लिख कर लगाएंगे। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, शुभ शुभ बोलो। बोलो शब्द का संधि विच्छेद करें तो ये बनता है बो प्लस लो। जब आप बोल रहे हैं समझो आप कोई बीज बो रहे हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल प्राप्त होगा। तीसरा नियम है कर्म की पवित्रता। जो भी कर्म करें कर्तापन के भान से परे होकर करें। मैंने किया, मैंपन से दूर होकर करें। अगर हमारे मन के अंदर अभिमान है या कर्म करते हुए स्वयं का नाम मान शान की इच्छा है
तो भी हमारा योग परम पिता से नहीं लग सकता। कर्म करो, समर्पण भाव से कर्म करो। कराने वाला करा रहा है, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं। ये राजयोग का प्रथम नियम है, मन वचन कर्म की पवित्रता। राजयोग का दूसरा नियम है शुद्ध अन्न। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। अर्थात भोजन बनाने वाले की वृत्तियों का अन्न के ऊपर पूरा ही प्रभाव पड़ता है, और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारे मन की स्थिति बनती है। तो जब हम भोजन बनाते हैं तो वो सात्विक भोजन होना चाहिए, प्रभु याद में बना हुआ होना चाहिए। यदि आप प्रभु याद में भोजन बनाते हैं, प्रभु को भोग लगाकर औषधि समझकर स्वीकार करते हैं, तो आपका तन भी स्वस्थ हो जाता है। वैसे भी जो ताजा भोजन है, प्रभु को भोग लगाया हुआ है, सात्विक है, तो उससे स्वतः ही आपका मन मेडिटेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। बड़ी गहरी बात है ये कि जब भी हम प्रभु को याद करना चाहते हैं तो हमें अपने भोजन के शुद्धिकरण पर विशेष ध्यान देना है। एक होता है तामसिक भोजन, जिसमें नॉनवेज, प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक भोजन में आता है। राजसिक भोजन वो है जिसमें ज़्यादा तेज मिर्च, मसाले, तली भुनी चीज़ें। एक होता है सात्विक भोजन, जो प्रभु याद में बना हुआ, प्रभु को भोग लगाया हुआ, और बनाने वाला चित्त की प्रसन्नता से बना रहा है, खुशी से बना रहा है। साथ साथ कमाई भी शुद्ध होनी चाहिए। जो धन होता है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, किस कमाई से सामान आया है, ये भी सात्विक भोजन का एक हिस्सा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, जिसने जैसा अन्न स्वीकार किया वैसा ही मन बन गया। मुझे महाभारत का दृष्टांत याद आता है कि भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। वहीं पर वो अर्जुन को बड़े धीर गंभीर स्वर में उपदेश दे रहे थे। ये उपदेश वहां बैठी द्रौपदी सुन रही थी, तो उसको हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह जी ने पूछा, बेटी आपकी हंसी का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, द्रौपदी ने जवाब दिया, पितामह मुझे माफ करो, ऐसे मुझे हंसी आ गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, आपकी हंसी की कोई तो वजह होगी, आप बताएं। तो उसने कहा, पितामह मैं ये सोच रही थी कि ये आपके उपदेश उस समय कहाँ गए थे जब मेरा भरी सभा में अपमान हो रहा था। तो उन्होंने कहा, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया हुआ था, मैं चाहते हुए भी धर्म के उपदेश नहीं दे सका। आज जब मुझे अर्जुन के बाण लगे, रक्त शुद्ध हो गया, फिर से मेरा मन धर्म उपदेश के लिए तैयार हो गया। देखिए, बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, सबके ऊपर भोजन का बहुत प्रभाव रहा। तो हम आज से शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे। जब आप अपने लिए प्लेट में भोजन लगाते हैं तो पहले कुछ सेकंड के लिए उस भोजन को, पानी को चार्ज करेंगे। परमात्मा पिता के प्रकाश को उस भोजन पर आता अनुभव करेंगे और बहुत प्यार से परमात्मा को वो प्रसाद ऑफर करेंगे कि आपका दिया हुआ ये प्रसाद है, आप इसे स्वीकार करें। महसूस करेंगे कि परमात्मा का प्रकाश उस भोजन पर आ रहा है और वो भोजन शुद्ध हो गया है। आप उसे प्रसाद समझकर, औषधि समझकर ग्रहण करेंगे, मौन में स्वीकार करेंगे। भोजन के समय परमात्मा पिता की याद से
जब आप धन्यवाद करते हुए स्वीकार करते हैं, प्रसन्न मुद्रा में स्वीकार करते हैं, तो उससे आपका मन सहज ही ईश्वर में टिक जाता है। बहुत अच्छी बात कि शुद्ध भोजन कौन सा होता है, जिसमें खिलाने वाले को खाने वाले से अधिक खुशी हो रही हो। आज से हम सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन के प्रारंभ में भी प्रभु को याद करेंगे, खाते खाते भी साथ में उन्हें महसूस करेंगे कि जैसे प्रभु मुझे खिला रहे हैं, और धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझे बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन खिलाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। तीसरा नियम आता है दैवी गुण। अगर हम अपना ध्यान परमात्मा में लगाना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य है कि हमें दिव्य गुणों को धारण करना है। परमात्मा पिता में ध्यान लगाने से स्वतः ये दिव्य गुण प्राप्त होंगे, जैसे सरलता, मधुरता, नम्रता, संतुष्टता। जब तक इन गुणों को धारण करना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक लक्षण नहीं आएंगे। निर्भयता बहुत अच्छा दैवी गुण है। कभी कभी क्या होता है, हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं, लोग हमें कुछ ना कुछ कहते हैं। मान लीजिए जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे, तो लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, आपका उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। आप अगर स्टेबल रहते हैं तो वो कोई ना कोई टोंट कसते हैं। फिर भी अगर आप स्टेबल रहते हैं, फिर आपसे वो पूछते हैं कि आपको वहां पर क्या सीखने को मिला। धीरे धीरे वो आपके सहयोगी बनते हैं। तो आपको यहाँ निर्भय बनना है। कोई क्या कहेगा इस चक्कर में नहीं जाना। कोई क्या कहेगा, लोगों का तो काम ही ये कहना, हमारा काम है सुनकर मुस्कुराना। तो राजयोग से हमें निर्भयता का गुण प्राप्त होता है। साथ साथ नम्रता ये बहुत आवश्यक है। ज्ञान योग के पथ पर चलते हुए विनम्र बनकर रहिए। विनम्रता महानता की पहचान है। जो महान आत्माएं होती हैं वो विनम्र होती हैं। इसी तरह से धैर्यता, धैर्यता का मतलब लेजीनेस नहीं है। कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं, उनकी फ्लाइट भी मिस हो जाए वो सोचते हम तो बहुत धीरज वाले हैं। अगर आपकी फ्लाइट का टाइम है तो कहीं आपको हरी अप भी करना पड़ सकता है, लेकिन मन से आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए। कहीं आपको जल्दी पहुंचना है तो तन से ही तो जल्दी पहुंचना है ना, उस समय बहुत अधिक सोचना, परेशान हो जाना वो नहीं होना चाहिए। तो ये धैर्यता ये भी हमें दिव्य गुणों में प्राप्त होता है। राजयोग का ये तृतीय नियम कि हम प्रतिदिन इन दिव्य गुणों को स्वयं के अंदर बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। और चौथा नियम है सत्संग। सत्य केवल एक परमात्मा है। कुछ लोग सत्संग किसे समझते हैं, जहां भी भजन कीर्तन हो रहा है, कुछ वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ढोल की इनकी आवाज आ रही है, सोचते सत्संग हो रहा है। सही सत्संग क्या है? जब आपकी बुद्धि सत्य परमात्मा से जुड़ जाए उसे ही सत्संग कहते हैं। अगर आपकी बुद्धि यहाँ बैठे बैठे घर भटक रही है तो आप घर संग हैं, फैक्ट्री में भटक रही है तो आप फैक्ट्री संग हैं, और अगर सत्य पिता परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र हो गई तो वो सत्संग है। और ये सत्संग प्रतिदिन चाहिए। ये राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस केवल हमें 3 दिन या 7 दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन करनी है। अगर हम प्रतिदिन करते हैं, सहज ही मन परमात्मा में जुट जाता है। अब ये राजयोग के 4 नियम हैं। मन वचन कर्म की पवित्रता, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। यदि हम नियमों का पालन करते हैं तो मन परम पिता परमात्मा की याद में बहुत आनंदित रहता है। और जब हम याद करते हैं तो उस समय कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सोचना होता है। जब हम याद कर रहे हैं परमात्मा पिता को, तो हम परमात्मा से कोई भी संबंध जोड़कर याद करेंगे। जब संबंध होता है तो हमें याद स्वतः ही आती है। आप देखिए दुनिया कितनी बड़ी है,
हम सबको याद नहीं करते हैं। जिनसे हमारा परिचय होता है हम उन्हें ही याद करते हैं। जिनसे परिचय नहीं है वो हमारे सामने से भी चले जाएं तो हमें पता नहीं चलता है। तो कोई भी याद आने का पहला आधार परिचय है और दूसरा आधार है संबंध। जिनसे रिलेशन होता है उनको भी हम याद करते हैं। कई बार किसी से संबंध नहीं भी होता लेकिन हमें स्नेह प्राप्त हो रहा तो भी हमें उनकी याद आती है। और कई बार प्राप्ति के आधार से भी हमें याद आती है। और ये याद के चारों आधार हमें परमात्मा से जोड़ लेने हैं। परिचय की जहां तक बात है, हमें परिचय मिल गया। संबंध का भी हमें पता चल गया कि हम आत्माएं उनकी संतान हैं, वो हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, दोस्त हैं, गाइड हैं, हमारे लिए हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं। आप जो भी संबंध जोड़ना चाहे परमात्मा से जोड़ सकते हैं। और स्नेह की जहां तक बात है, परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार है। केवल उसी के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, उसका अनकंडीशनल लव है। और प्राप्तियां परमात्मा की याद से हमें बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, विशेष अस्त्र शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आज हम सीखेंगे कि जब हम उन्हें याद करते हैं तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले जब आप परमात्मा को याद करने के लिए बैठे हैं, एक तो आपको आंखें खोल कर बैठना है। कई सोचते हैं शायद बंद करेंगे तो मन टिकेगा, बंद करेंगे तो आप कभी कहीं जाएंगे, क्योंकि ये कर्म योग है। इसलिए आंखें खोल के अभ्यास करना है। आंखें खोलकर सामने अब ज्योति स्वरूप परमात्मा का चित्र लगा देंगे, जिसमें बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं। गुणों का सागर बाबा, जो गुणों वाला चित्र है वो आप अपने सामने लगाएं। और अगर बाई चांस नहीं भी है कोई चित्र, कोई बात नहीं, घर में कोई भी देवी देवता का भी चित्र होता है, आप उनके मस्तक में भी ध्यान लगा सकते हैं। आपने तो अपने मन को केंद्रित करना है। नेत्र खुले रखेंगे, क्योंकि नेत्र बंद करने से नींद भी आ सकती है, सुस्ती भी आ सकती है। और फिर नेत्र बंद कर लेने से पूरे दिन में जब आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपनी दुकान पर हैं, तब आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आंखें खोल के अभ्यास करना है। आंखें खोलकर जब आप बैठेंगे तो आपको उस समय आपकी जो बैठक है, जैसे आप आराम से बैठ सकते हैं, आप उस हिसाब से बैठें। अगर आपको नीचे बैठने में असुविधा है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, सोफा पर भी बैठ सकते हैं, अपनी हेल्थ के हिसाब से। लेकिन जब आप बैठे तो अलर्ट होकर के बैठे। और कोई ना कोई म्यूजिक भी हम उस समय चलाते हैं। शुरू में अच्छे सॉन्ग्स, म्यूजिक ये एकाग्रता में मदद करते हैं। वास्तव में हमें क्या करना है, सबसे पहली अवस्था होती है मनन चिंतन, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन। पहली अवस्था में हम स्वयं का चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। दूसरी अवस्था में हम परमात्मा से रूहान करते हैं, परमात्मा से बातचीत करते हैं। और तीसरी अवस्था में बिंदु बनकर, बिंदु परमात्मा की किरणों के नीचे शक्तिशाली अनुभव करते हैं। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, ऐसे अपने आप को परमात्मा की किरणों के नीचे शक्तिशाली आप अनुभव करेंगे। परमात्मा पिता को याद करना बहुत ही आसान है। आप उनसे अपने मन की बातें कर सकते हैं। एक बार की बात है कि एक बच्चा खेत में गायें चरा रहा था और अपनी गाय को साइड पर छोड़कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पर बैठा बैठा वो सोचता है कि प्रभु, जैसे मैं इन गाय को छोड़कर यहाँ बैठा हूं, तुम भी हम सबको छोड़कर कहीं बैठे होंगे। आ जाओ, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, मिलते हैं, हालचाल बांटते हैं। मगन हो जाता वो प्रभु से बातें करने में। इतने में एक पंडित जी वहां से निकलते हैं और पूछते हैं, बालक क्या कर रहे हो? तो कहते हैं, मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं, आप और भगवान से बातें? बताओ कौन सा श्लोक आता है आपको, कौन सा मंत्र आता है? तो बच्चा पढ़ा लिखा तो था नहीं। उसने कहा, मुझे कोई श्लोक नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ। अब पंडित जी अपने साथ ले गए
सुबह से शाम तक मुश्किल से उसको एक श्लोक याद कराया। संध्या काल में मंदिर में उसको अपने साथ लेकर गए और कहा, प्रभु मैं आपका एक शिष्य मैंने बढ़ा दिया, जो पहले आपको याद करना नहीं जानता था और अब ये श्लोक सीख गया है, मंत्र उच्चारण सीख गया है। उसी समय आवाज आती है कि तुमने मेरा एक शिष्य नहीं बढ़ाया, तुमने मेरा एक बच्चा कम कर दिया। कहते क्यों भगवान? कहते पहले तो रोज मुझसे नई नई बातें करता था, अच्छी बातें करता था, अब तो ये एक ही बात बोलता है। कई बार हम बोलते रहते ओम नमः शिवाय, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, यही इसका अर्थ है। लेकिन कई बार हम बार बार वही चीज बोलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मुझसे बातें करो, मुझसे लेन देन करो। हमें ये बात समझनी है कि हमें मन ही मन परमात्मा से बातचीत करनी है। पहले अपने आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, फिर परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे। ये शुक्रिया करना भी मेडिटेशन है। सबके लिए शुभ सोचना भी मेडिटेशन है। अभी कुछ पल के लिए हम एकाग्र हो जाएंगे अपने स्वरूप में और मन ही मन परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे। आज हम लेखन कार्य करेंगे। सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान सदा मेरे साथ है, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। आप इसे 11 बार लिखेंगे। अब इस तर्क होके बैठ जाएंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को निहारें। मस्तक में विराजमान मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, जो शांति के सागर है, प्यार के सागर है, आनंद के सागर है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें बाबा का पवित्र प्रकाश हमारे चारों ओर फैल रहा है। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है, उनका वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया।